Dear students, myself Dr. Manish Kumar Tiwari. In this video lecture, I am going to discuss about application of Fourier theorem, which is the part of uh, mathematical physics of BSc Part 1 Semester 1. In this chapter, we will discuss about application of Fourier theorem. फोरियर थ्योरम क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। अभी हम उसके एप्लीकेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बार यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं कि फोरियर थ्योरम क्या होता है। तो सिंपल हम लोग बताएंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी पीरियाडिक फंक्शन है जो कि सिंगल वैल्यूड है, फाइनाइट है, कॉन्टिन्यूअस है, अथवा सम पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी भी है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग एक फोरियर एक्सपेंशन कर सकते हैं, ऐसे फंक्शन का फोरियर एक्सपेंशन कर सकते हैं, और जिसको कि हम लोग a0 प्लस समेशन an cos ऑफ n ओमेगा t प्लस समेशन bn साइन n ओमेगा t के टर्म में लिखते हैं। तो इस एक्सपेंशन के लिए जरूरी क्या होता है कि a0 an bn को आप फाइंड आउट कर लो। इस a0 an bn को ही हम लोग फूरियर कोफिशिएंट्स कहते हैं। तो a0 an एंड bn आर known as फूरियर कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो हम लोग, जैसा मैंने बताया था कि आपको कोई फंक्शन दिया जाएगा जो पीरियाडिक फंक्शन होगा और सिंगल वैल्यूड फाइनाइट कंटीन्यूअस सब कुछ होगा, तो ऐसे फंक्शन को आपको लिखना है फूरियर एक्सपेंशन करके। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि एग्जांपल ले रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर वेव। तो स्क्वायर वेव क्या होता है भाई? स्क्वायर वेव क्या होता है, पहले इसको देखिए। तो स्क्वायर वेव क्या होता है, देन हम उसका फंक्शन भी डिटरमाइन करेंगे और देन उसका फूरियर एक्सपेंशन भी करेंगे। तो स्क्वायर वेव क्या होता है, जरा इसको देखिए। सपोज कि आपके पास मतलब पहले इसको ग्राफ से देखते हैं हम लोग। तो यह है हमारे पास जो t का फंक्शन हम लोग लिख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो t है, और इधर की तरफ इस y एक्सिस पर यह आपका मैथमेटिकल फंक्शन ft है। अब इसके लिए क्या बताया गया कि यह फंक्शन कुछ इस प्रकार से है कि एक स्क्वायर के फॉर्म में, एक्चुअली इसको डिजिटल सिग्नल भी कहते हैं। जब आप डिजिटल फिजिक्स पढ़ोगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पढ़ोगे, तो इस तरह की चीजें आपको मिलेगा। तो यह देख रहे हो स्क्वायर फॉर्म में है, और यहाँ पर t/2 तक जो है इसका कंप्लीट पीरियड क्या है, t। यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक t तक टाइम में पहुंच जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से 2t/2 ये 3t/2 और ये आपका 2t हो जाएगा, राइट। तो इस फंक्शन को देख करके, और अगर इसका एम्पलीट्यूड देखें हम लोग, तो स्मॉल a के नाम से इसको दिया गया है, स्मॉल a के नाम से दिया गया है। ठीक है, तो यह आपके पास एक एग्जाम्पल है स्क्वायर वेव का। आपको जस्ट एक स्क्वायर वेव का फिगर दे दिया जाएगा एग्जामिनेशन में, अथवा एक मैथमेटिकल फंक्शन दे दिया जाएगा, वह आपको मैथमेटिकल फंक्शन से आपको सॉल्व करना है, फूरियर एक्सपेंशन करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मैथमेटिकल फंक्शन करते हैं। तो फॉर गिवन फिगर द फंक्शन ft ओवर अ पीरियड, जो पीरियाडिक फंक्शन है, तो एक कंप्लीट पीरियड पर इस ft को क्या दे सकते हो, क्या लिख सकते हो। तो हम लोग इसको लिख रहे हैं कि यह फंक्शन क्या होगा, y जिसको लिखेंगे, और इसको फंक्शन ऑफ t भी कह सकते हैं हम लोग। दिस इज इक्वल टू a, स्मॉल a, ध्यान से देखिए, स्मॉल a एंड 0। तो ये कब है, तो t की वैल्यू जो है वह 0 से लेकर के t की वैल्यू 0 से लेकर के t/2 तक, देख सकते हो, यहां से लेकर यहां तक a की वैल्यू है, 0 से t/2 तक a है। और
t से हम बात करते हैं, t की वैल्यू t/2 से लेकर के और t तक, ये जो है क्या है, ये 0 हो जाता है। यहां से जीरो नहीं, -a हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शन हो गया कि t की वैल्यू 0 से t/2 तक यह एम्पलीट्यूड इसका a होता है, और t/2 से लेकर t तक इसका एम्पलीट्यूड निगेटिव डायरेक्शन -a हो जाता है। तो यदि आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है तो इसको फूरियर एक्सपेंशन करके बताइए, यह मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे टू ऑब्टेन फूरियर एक्सपेंशन ऑफ above फंक्शन ft। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा कंप्लीट पीरियड पर a0 ft। we have to obtain a0, an and bn रिस्पेक्टिवली। हमको यह चाहिए। ठीक, तो a0 कैसे निकालेंगे? टू ऑब्टेन a0 since we know that a0 is nothing but 1/t 0 to t ft dt। ऐसा आपने अभी पढ़ा है इसके पहले के लेक्चर में। तो यहां पर इसको लिख सकते हो, दिस इंप्लाई दैट a0 इज इक्वल टू 1/t, और ये हमारे पास पार्ट वाइज फंक्शन दिया गया है, तो t/2 ft dt, और प्लस। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शन है वो पीस वाइज बताया गया है, तो t/2 से लेकर के t तक ft dt, राइट। तो आपके पास है ऐसा फंक्शन, ऐसा आंसर। तो 1/t 0 से t/2 तक, ध्यान देना 0 से लेकर t/2 तक आपने लिखा था यह फंक्शन a के बराबर, और t/2 से t तक आपने लिखा था यह -a के बराबर dt, राइट। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यह कितना आ जाएगा जरा देखिए। तो 1/t इधर हो गया, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो a इंटू t/2 मिलेगा, प्लस इधर क्या हो जाएगा, -a है ना, और t - t/2। क्लियर? तो अब हम लोग अगर इसको लिखें तो ये कितना हो जाएगा, 1/t a इंटू t/2, और इसको प्लस कर लेते हैं a, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, t/2 माइनस ऑफ t। तो फाइनली क्या आएगा हमारे पास, सॉल्व किया जाए देखिए, तो a t/2 है प्लस a t/2 कितना हो जाएगा, a इंटू टी और माइनस a t है, यह 0 हो जाएगा। तो a0 जो कोफिशियंट है वह 0 हो गया, मतलब इसमें डीसी पार्ट नहीं होने वाला है। पहला कोफिशियंट a0 0 हो चुका है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, an निकालेंगे, टू ऑब्टेन an कैसे, सिंस वी नो दैट an इज इक्वल टू 2/t 0 to t ft dt, ऐसा आपने लिखा है, नॉट ft dt, ft cos n ओमेगा t dt, ऐसा लिखा आपने, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां पर भी पीस वाइज में ही लिखा जाएगा, तो 2/t 0 से लेकर के t/2 तक ft cos ऑफ n ओमेगा t dt, प्लस t/2 से लेकर के t तक ft cos ऑफ n ओमेगा t dt, राइट। ये हो गया। तो अब इसमें ft की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लिया जाए अकॉर्डिंगली। तो 0 से t/2 तक आपने लिखा था a, और ये हो गया cos ऑफ n ओमेगा t dt, प्लस
t/2 से t तक आपने लिखा था माइनस ऑफ a, और ये बाकी जो पार्ट है वो तो रहेगा ही। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो इसको क्या लिख सकते हो, तो 2a/t को कॉमन निकाल लिया जाए, थ्रू आउट कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया 0 से t/2 तक cos ऑफ n ओमेगा t dt, माइनस साइन यहां हो जाएगा t/2 से लेकर के t तक cos ऑफ n ओमेगा t dt तक। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, 2a/t, इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, cos का हो जाएगा साइन n ओमेगा t अपान n ओमेगा 0 से t/2 तक, और माइनस ऑफ ये भी हो जाएगा साइन n ओमेगा t अपान n ओमेगा t/2 से लेकर t तक, राइट। अब इसको हम लोग n ओमेगा को भी बाहर कर लेते, तो 2a अपान दिस इंप्लाई दैट an इज इक्वल टू 2a अपान n ओमेगा t, और अब देखिए क्या हो जाता है अंदर ब्रैकेट के अंदर, ये हो जाएगा साइन n ओमेगा t/2 माइनस ऑफ साइन n ओमेगा इंटू 0, पहला पार्ट हो गया, माइनस साइन n ओमेगा t/2 माइनस साइन n ओमेगा into t. Since you know that omega is equal to 2 pi by t, 2 pi by t, right? तो अगर ओमेगा की वैल्यू को यहां पर हम लोग 2 pi by t सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 pi by 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 और t से t कैंसिल हो जाएगा, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा यहां पर, an इज इक्वल टू 2a अपान n ओमेगा इंटू 2 पाई बाई टी, यहां भी कर लेते हैं, इधर अंदर क्या हो जाएगा साइन ऑफ n 2 पाई बाई टी इंटू t/2, साइन 0 ऑलरेडी ये हो चुका है, इसमें कुछ नहीं करना है हमें, माइनस साइन n 2 पाई बाई टी इंटू t/2 माइनस साइन n 2 पाई बाई टी इंटू टी। क्लियर? तो an की वैल्यू क्या होगी इसमें, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a इंटू टी अपान n, सॉरी यहां पर मैंने गलत कर दिया, ओमेगा की वैल्यू हमने रख लिया है, t की वैल्यू यहां आ जाएगा, है ना, तो हम लोग इसको t से t को कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये वाला टर्म भी नहीं रहेगा, तो 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, n पाई, राइट। इधर क्या आ जाएगा, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन ऑफ n पाई, ये 0 हो ही चुका है, यह t से t कैंसिल, ये t से t कैंसिल, माइनस साइन ऑफ n पाई, और ये माइनस ये वाला और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन ऑफ 2n पाई, राइट। तो इससे यह कैंसिल, और साइन 2n पाई का मतलब कि इस एक्सिस पर ही हमेशा n की किसी वैल्यू के लिए साइन की वैल्यू, x की वैल्यू इस एक्सिस पर क्या होता है, 0 होता है, तो ओवरऑल यह भी हमारा 0 हो गया, तो कुल मिलाकर के हो गया कि n भी 0 हो गया। तो अभी हम लोगों ने जैसा अर्लियर फाइंड आउट किया, an को 0 किया था, a0 को फाइंड आउट किया 0, an भी 0 हो गया, तो मतलब ये होता है कि यहां पर a0 an मतलब कांस्टेंट और कोसाइन वाला टर्म नहीं होगा, अब होगा साइन वाला टर्म, क्योंकि अब bn 0 नहीं हो सकता, इतना पता है। तो हम लोग आगे लिखते हैं फॉर bn, यही आपका फाइनल होगा अभी, तो सिंस bn इज इक्वल टू 2/t 0 to t ft साइन ऑफ n ओमेगा t dt, यही ना,
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/t, दिस इम्प्लाई दैट bn इज इक्वल टू 2/t, और इसको पीस वाइज लिखेंगे 0 से t/2 तक ft का साइन ऑफ n ओमेगा t dt प्लस t/2 से t तक ft साइन ऑफ n ओमेगा t dt, राइट। अब हम लोग इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2/t 0 से लेकर t/2 तक स्क्वायर वेव में यह एम्पलीट्यूड a के बराबर था, साइन ऑफ n ओमेगा t dt, और t/2 से लेकर t तक यह माइनस a हुआ करता था, तो साइन ऑफ n ओमेगा t dt, राइट। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2a/t बाहर कर लिया, तो 0 से लेकर के t/2 तक साइन ऑफ n ओमेगा t dt प्लस, ये प्लस नहीं रह जाएगा, अब माइनस हो जाएगा अब, क्योंकि माइनस एम्पलीट्यूड में था साइन, तो माइनस t/2 से लेकर के t तक साइन ऑफ n ओमेगा t dt, राइट। तो हम लोगों ने यहां तक फाइंड आउट कर लिया। अब इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं क्या आने वाला है। तो bn इज इक्वल टू हो जाएगा 2a/t, राइट। ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि कास साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कास हो जाएगा, तो कास ऑफ n ओमेगा t अपान n ओमेगा, और 0 से लेकर t तक माइनस साइन था, और माइनस साइन इंटीग्रेशन के बाद भी आएगा तो ये प्लस वाला टर्म हो जाएगा, और यहां भी हो जाएगा कास ऑफ n ओमेगा t अपान n ओमेगा t/2 से लेकर के t तक। ओके, सो यू विल हैव फाइनली 2a अपान n ओमेगा t, ठीक है। अब इसको लिख सकते हो कि माइनस ऑफ कास ऑफ n ओमेगा t 0 से t/2 तक, सॉरी ये भी t/2 होगा, और प्लस कास ऑफ n ओमेगा t t/2 से t तक। क्लियर। तो हम लोग अब इसमें रखते हैं, तो 2a अपान n 2π/t इंटू t, राइट, माइनस साइन, इसमें हम लोग देखते हैं तो क्या आएगा, कास ऑफ n ओमेगा मतलब 2π/t, और t के जगह पर t/2 माइनस कास ऑफ n इंटू 2π/t इंटू 0, तो ये पहला वाला पार्ट हो गया, प्लस यहां पर देखते हैं अब, तो कास ऑफ n 2π/t इंटू t माइनस कास ऑफ n 2π/t और इंटू t/2। तो एक्चुअली में हमने ओमेगा को रिप्लेस कर दिया 2π/t से, बाकी जो लिमिट था उसको रख दिया, राइट। तो यहां से क्या होने वाला है, t से ये t कैंसिल, ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल, तो a अपान n पाई यहां पर, और ब्रैकेट के अंदर देखो क्या आने वाला है अब, तो यहां पर देखो t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कास n पाई, कास ऑफ n पाई, और माइनस कास 0 का मतलब, कास 0 का मतलब 1, तो ये 1 हो गया, और प्लस साइन के बाद दूसरे ब्रैकेट के लिए देखिए t से t कैंसिल, कास ऑफ 2n पाई, और माइनस t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कास ऑफ n पाई। ओके, तो ओवरऑल देखा जाए तो इस वाले टर्म माइनस देखो यहां पर भी आ जाएगा, है ना, माइनस कास n पाई प्लस 1, ये प्लस 1 हो जाएगा, कास 2n पाई और माइनस कास n पाई। तो कुल मिलाकर के देखो क्या होने वाला है यहां पर कि कास 2πn, ठीक है, तो अब यहां पर n की वैल्यूज को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि n की वैल्यूज को कैसे हम लोग एडजस्ट करेंगे। कास 2n पाई तो हम बता सकते हैं n की वैल्यू कुछ भी रखो, 0 रखोगे कास 0 1 हो जाएगा, ओके, 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 1 रखो कास 2 पाई की वैल्यू फिर अगेन एक्स एक्सिस पर आ जाओगे, वहां भी 1 हो जाएगा। तो ये ऑलवेज जो है 1 के बराबर ही होगा। तो देखो माइनस माइनस प्लस 1 ये हो गया, और प्लस 1 ये प्लस 2 हो गया, और माइनस कास 2n पाई। तो अब इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग,
bn की वैल्यू अब लिख सकते हो इसको कि a अपान n पाई चल रहा था, a अपान n पाई चल रहा था, तो ये हो जाएगा 2 माइनस कास ऑफ 2n पाई। बात समझ में आ गया? तो अब हम 2 को बाहर निकाल सकते हैं, 2a अपान n पाई, और यहां पर हो जाएगा 1 माइनस कास ऑफ n पाई। अब यहां पर बहुत चीज हमको ध्यान से समझना है। when n is even, n r कर लीजिए, n r even है 2 4 6 एंड सो ऑन। तो दिस इंप्लाई दैट n की वैल्यू अगर इवन है तो cos 2 2 पाई 4 पाई 6 पाई, राइट, तो यह हमेशा 1 आ जाएगा, हमेशा 1 आएगा। तो cos n पाई की वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाई दैट bn इज इक्वल टू 0। bn जो है वह इवन नंबर के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। when n is equal to n r odd, that is 1 3 5 7 and so on, तो this imply that what cos, अगर n की वैल्यू n पाई रख लेते हो तो यह -1 हो जाएगा। तो -1 ये हो जाएगा, माइनस साइन है प्लस हो जाए तो 1 1 2। तो दिस इंप्लाई दैट bn इज इक्वल टू हो जाएगा 4a अपान n पाई। तो अब देखो हमारे पास bn की वैल्यू भी उपलब्ध हो गई, bn की वैल्यू भी उपलब्ध हो गई। तो इस तरह से हम लोग a0 फाइंड आउट कर चुके हैं, an निकाल लिया, वो भी दोनों जीरो है, bn मिला। bn में भी n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो 1 3 5 7 and so on। thus the Fourier expansion, thus the Fourier expansion of ft, ये क्या हो जाएगा, तो ft इज इक्वल टू जो कुछ भी आपका फंक्शन था, पहला a0 a1 अप टू an cos n ओमेगा टी। आपके रिजल्ट में ये सब जीरो है, राइट ना, a0 जीरो है, a1 a2 a3 अप टू an सब जीरो है, प्लस b1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस दिखाने के लिए बता दें यहां पर b2 साइन ऑफ 2 ओमेगा टी अप टू bn साइन ऑफ n ओमेगा टी, ये है। तो सिंस a0 इक्वल टू 0, an इक्वल टू 0 एंड bn इक्वल टू 4a अपान n पाई, n की वैल्यू 1 3 5 एंड सो ऑन। तो दिस इंप्लाई दैट ft इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1 n की वैल्यू 1, तो इसका मतलब कि 4a अपान पाई को आप ओवरऑल कॉमन निकाल सकते हो। b1 में 4a अपान पाई तो आएगा ही, तो ये क्या आ जाएगा कि 4a अपान पाई को बाहर निकाल लिया, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस b2 वाला टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि इवन के लिए जीरो है था bn, है कि नहीं। तो यहां पर क्या आ जाएगा 3 1/3 साइन ऑफ 3 ओमेगा टी अप टू 1, और इसके आगे भी लिख सकते हैं 1/5 साइन ऑफ 5 ओमेगा टी एंड सो ऑन। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ योर स्क्वायर वेव। तो इस तरह से आपके पास आपका फाइनल आंसर आ चुका है। अब हम लोग इसके बाद देन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक अनदर एग्जांपल जिसको कि सातूथ वेव के नाम से जानते हैं। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही।